हरि ओम। हरि ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम। आगे पढ़े। एकता इशारे से बताओ, आवाज ठीक है? हाँ आंटी, हरिओम। हरिओम। आवाज ठीक है? हाँ आंटी। चलो पढ़ रहे हैं। परमात्मा जिसे अपनाते हैं उसके लिए तो सारा जगत ही अपना है, वह चोरी कर ही नहीं सकता। अप्रोक्षानुभूति के बाद शास्त्र का अस्तित्व ही नहीं रह पाता। ब्रह्म साक्षात्कार के बाद तो क्या शास्त्र और क्या विधि, सब कुछ निरर्थक है। तात्विक दृष्टि से देखें तो ईश्वर ही सर्वस्त्र के स्वामी हैं, अतः वे चोरी कर ही नहीं सकते। यह तो दिव्य लीला है। गोपियों को परमानंद का दान करने के लिए इस लीला का प्रभु ने आयोजन किया था। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, आज मंडल की स्थापना हो गई, अब मैं इस मंडल का अध्यक्ष बनूंगा। तुम सबको इतना ही देखते रहना है कि ये गोपियां दूध दही माखन लेकर घर से कब बाहर जाती हैं, कौन से रास्ते से जाती हैं और वापस कब लौटती हैं, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। गोपियां चाहती हैं कि कन्हैया उनके घर रोज रोज आता रहे। लाला की झलक पाने के लिए गोपियां किसी न किसी बहाने प्रातःकाल यशोदा के घर पहुंच जाती थी। गोपियां यशोदा से शिकायत करती हैं, यशोदा, गायों को दोने का समय होने से पहले ही तुम्हारा कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है, दही दूध माखन चुरा जाता है और अपने मित्रों में तथा वानरों में बांट देता है। यदि हमारे घर में उसे कुछ मिल नहीं जाता तो गुस्से से हमारे बालकों को रुला देता है। हम दूध दही माखन चाहें जहां रख दें, छीके पर चढ़ा दें तो भी वह चुरा ही जाता है। माखन अंधेरे में छिपाना चाहे तो अंधेरा भी उसे रोक नहीं पाता। कृष्ण जहां जहां जाते हैं वहां वहां प्रकाश फैल जाता है। हम यदि कन्हैया को चोर कह देती तो वह हमें कहता है, तू चोर है, तेरा बाप चोर है, तेरी माँ चोर है,
इस घर का मैं स्वामी हूँ। गोपियों की शिकायत और यशोदा के उत्तर इस गुजराती गीतों में बड़े ही सरल ढंग से वर्णित है। नरसिंह मेहता का यह गीत है। यशोदा तारो कान कुंवर ने साध करी ने वार रे, आवड़ी धूम मचावे व्रजमा नहीं कोई पूछण हार रे। यशोदा तारो कान कुंवर रे, साध करीने वार रे। शीकू तिरसु गोरस डोलियू, उधाड़ो ने बार रे। माखण खादू धोली नाख्यू, जान कीधू आवा रे। यशोदा तारो कान कुंवर रे, साध करीने वार रे। खाखा खोला करती हींडे, विहे नहीं लंगार रे। यही मतवानी गोली फोड़ी, आशा कइये लाड़ रे। भारो कानजी घर हुतो, क्योरे डीठो बाहर रे। दही दूध ना भाट भरियो शे, बीजे चाखे न लगार रे। शाने काजे मलीने आवी, टोली भली 10 बार रे। नरसैयानो स्वामी साचो, बूटी वज्रनी नार रे। वसना मुचतो क्यचि ज सम्यते, क्वचिद असमये वत्सान जीवान मुच्चम। माता क्या बताऊं तुम्हें, गायों के दुहने के समय ही पहले ही कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है। समय पर बछड़ों को छोड़ने वाला तो सामान्य गोपाल है, यह तो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण तो समय से पहले ही बछड़ों को अर्थात जीव को मुक्त करने में समर्थ है। बछड़ों का अर्थ है विषयासक्त जीव। वत्स अर्थात विषयासक्त जीव। वत्सान मुच्यते क्वचित्तस्मै। शास्त्र ने मुक्ति 2 प्रकार की बताई है, क्रम मुक्ति और दूसरा संघ मुक्ति। समय होने पर जीव को जो मुक्त करते हैं वह है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, किंतु कन्हैया तो है पुष्टि पुरुषोत्तम। कन्हैया क्रमशः मुक्ति देने की अपेक्षा जीव यदि पात्र हो तो समय से पहले भी मुक्ति देता है। जिस जीव पर कन्हैया का अनुग्रह होता है उसे मुक्ति पाने के लिए क्रम की प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ती। यह तो पुष्टि मार्ग कृपा मार्ग है। क्रम मुक्ति इस प्रकार होती है, जीव शूद्र वर्ण में जन्मा हुआ है। अब यदि इस जन्म में यह चोरी व्यभिचार आदि न करे, उच्च वर्णों की भांति भली भांति सेवा करे, तो अगले जन्म में उसे वैश्य जाति में अवतार मिलता है। वैश्य यदि नीति पूर्वक जीवन जिएगा तो अगले जन्म में क्षत्रिय होगा, और अगर क्षत्रिय जन्म में वह क्षत्रिय धर्म का पूरा पूरा पालन करता है तो अगले जन्म में वह ब्राह्मण होगा। अब ब्राह्मण सदाचारी होगा तो वह अगले जन्म में अग्निहोत्री ब्राह्मण बनेगा। फिर अगले जन्म में होगा ब्रह्मनिष्ठ योगी। ऐसा योगी सद्वर्तन, योगाभ्यास और ब्रह्मचिंतन उत्तरोत्तर बढ़ता जाए तो भी उसे 2-3 जन्म और लेने पड़ते हैं, और इस प्रकार उसे क्रियामाण संचित तथा प्रारब्ध कर्म निशेष हो जाने पर जीव शुद्ध होगा, और शुद्ध होने पर ही जीव को मुक्ति प्राप्त होगी। तो यह है क्रम मुक्ति का मार्ग। अब संध मुक्ति की बात करें। इस प्रकार की मुक्ति में जन्मों का कोई क्रम नहीं होता। ठाकुर जी जिस किसी जीव पर विशिष्ट अनुग्रह करते हैं उसकी मुक्ति हो जाती है, फिर चाहे वह किसी भी वर्ण का क्यों न हो। यदि कोई वैश्य हार्दिकता से भगवत भक्ति करे और कृष्ण प्रसन्न हो जाए, होकर उसे गोलोक धाम में
ले जाते हैं। श्री कृष्ण दुहने का समय होने के पहले ही बछड़ों को छोड़ देते हैं, अर्थात वे निश्चित समय के पूर्व भी जीव को मुक्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण तो अनुग्रह अर्थात पुष्टि पुरुषोत्तम है। जिस किसी जीव पर वे अनुग्रह करते हैं वह तत्काल मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार कोई राजा जब चाहे तब किसी व्यक्ति को राजा बना सकता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जब चाहे किसी भी सुपात्र जीव को बंधन मुक्त कर सकते हैं। परमात्मा प्रमेय बल से किसी भी वैष्णव को तत्काल मुक्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण संग मुक्ति के दाता हैं। अभी पढ़ रहे हैं, फिर से ध्यान से सुनो। तात्विक दृष्टि से देखें तो ईश्वर ही सर्वस्त्र के स्वामी हैं। तो तत्व की दृष्टि से अगर देखें तो हर सब में उसी का ही तत्व, उसी का ही भाव समाया हुआ है। तो तत्व माना बीज रूपी परमात्मा, तत्व रूपी परमात्मा। तो तात्विक दृष्टि से देखें तो ईश्वर ही सर्वस्त्र के स्वामी हैं। तो तत्व की दृष्टि से देखो तो भगवान ईश्वर एक ही सबके स्वामी हैं। जड़ के, चेतन के, सब में उसका ही भाव छुपा हुआ है, उसकी सत्ता छुपी हुई है। अतः वे चोरी कर ही नहीं सकते। अतः ईश्वर तो चोरी कर ही नहीं सकते। यह तो दिव्य लीला है। ये क्या है? दिव्य लीला भगवान की। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, मेरा कर्म भी दिव्य है और मेरा जन्म भी दिव्य है। इसी बात को गीता में भगवान ने भी यही कहा है कि मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी। तो कर्म माना भगवान के द्वारा जो भी कर्म हुआ है वो कर्म है लीला, फंस के नहीं किया है, पर भगवान के द्वारा जो भी कर्म हुआ है वो सर्व के भले के लिए हुआ है, सबके उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए। तो उस कर्म को लीला कहा गया है, क्योंकि इसमें सबका निष्काम प्रेम का भाव डला हुआ है। तो ये कर्म में आ गई दिव्यता। मैं मेरे से उठ के तू तेरा सर्व का भाव जिसमें होता है, जिस कर्म में, तो वो कर्म हो जाता है दिव्य लीला। तो यह तो दिव्य लीला है। गोपियों को परमानंद का दान करने के लिए इस लीला का प्रभु ने आयोजन किया था। तो गोपियों को भी परम आनंद, गोपियों को परम आनंद मिले, इसके लिए प्रभु ने ये दिव्य लीला का आयोजन किया था। दिव्य लीला क्रिया मतलब क्लियर हुआ ना आपको कि दिव्य लीला माना जो कर्म सर्व के लिए, मैं मेरे नहीं, तू तेरा, सर्व के लिए और निष्काम भाव के लिए, सबके भले के लिए, सबके उद्धार के लिए और सबको अपना आप समझ के करने वाले जो कर्म हैं वो है दिव्य कर्म। और भगवान ने ऐसे दिव्य कर्म किए और उनकी अटक नहीं रही, तो ये है दिव्य लीला। सबसे मेन बात लोक है संग्रह के लिए, हाँ, लोक संग्रह के लिए कर्म किया जाता है ना, विशालता वाला भाव। हाँ, लोक संग्रह के लिए जो कर्म करते हैं, विशालता का भाव रहता है जिसमें, हाँ, तो हाँ वही हमारा दिव्य कर्म है ना। हाँ, वही हमारा दिव्य कर्म, लोक संग्रह के लिए, सर्व के भले के लिए मना। फिर अपना आप, फिर उसमें फलाना टीरा नहीं कि मैं इसके लिए कर रहा हूँ उसके लिए नहीं, इधर भी मेरा अपना आप, इधर भी मेरा अपना आप। जैसे सतगुरु भगवान के भाव में आता है ना कि आत्मा माना क्या? आत्मा माना आया तब माँ, मैं हूं तो मैं ही हूं, तो सब रूप में आत्मा ही है। तो आत्मा माना हूं तो मैं ही हूं,
तो इधर भी मैं, इधर में मैं, माना सब रूप में मैं, जिसको भगवान ने गीता में कहा है कि विष्ठा का कीड़ा भी मैं ही बना हूँ। वो विष्ठा का कीड़ा है ना, वो भी मैं ही बना हूँ, माना आत्मा से, उसमें जो शक्ति है, पावर है, वो मैं शक्ति पावर हूँ। बाकी ये जो बाहर का रूप है, बाहर का आकार है, ये बाहर की बात बाहर तक। गोपियों को परमानंद का दान करने के लिए इस लीला का प्रभु ने आयोजन किया था। शुकदेव जी वर्णन कर रहे हैं। तो प्रभु ने गोपियों को ऐसी लीला का दर्शन कराने के लिए भगवान ने ऐसा आयोजन किया। शुकदेव वर्णन कर रहे हैं, आज मंडल की स्थापना हो गई। भगवान कृष्ण ने जो मंडली बनाई थी सब ग्वाल बालों के साथ मिलके, तो आज मंडल की स्थापना हो गई। अब मैं इस मंडल का अध्यक्ष बनूंगा। ये कौन बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण जी की मंडली तो बन गई, और मैं कौन हूँ? मंडली का अध्यक्ष। तुम सबको इतना ही देखते रहना है। अभी वो मंडली का काम क्या है? तो भगवान सबको कार्य बता रहे हैं कि इस मंडली का कार्य क्या है, कि तुम सबको इतना ही देखते रहना है कि ये गोपियां दूध दही माखन लेकर घर से कब बाहर जाती है। मंडली बनी, मंडली में ग्वाल बाल सब भगवान के, और भगवान कृष्ण हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष अपनी मंडली के सदस्यों को कार्य सौंपते हैं। वो कार्य क्या था कि तुम देखना कि ये गोपियां दूध दही माखन लेकर घर से कब बाहर निकलती हैं, बाहर जाती हैं, और कौन से रास्ते से जाती हैं, और वापस कब लौटती हैं। बस इतनी इंफॉर्मेशन हमको दे देना, सूचना। बाकी का काम अध्यक्ष जी करेंगे, भगवान कृष्ण जी। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। गोपियां चाहती हैं कि कन्हैया उनके घर रोज रोज आता रहे। बाहर से तो भले गोपियां कैसा भी कुछ भी कर रही थी व्यवहार, पर अंदर से उनका ऐसा ही भाव होता था कि ये कन्हैया रोज रोज हमारे घर आता रहे, और अपनी ये जो भी लीला है वो हमको दिखाता रहे। लाला की झलक पाने के लिए गोपियां किसी न किसी बहाने प्रातः काल यशोदा के घर पहुंच जाती थी। कृष्ण की एक झलक पाने के लिए, दर्शन पाने के लिए गोपियां किसी न किसी बहाने से सुबह सुबह यशोदा के पास पहुंच जाती थी। कोई ना कोई बहाना, किसी से मिलना होता है तो बहाना ढूंढते हैं ना। एक प्यारी सामने वाली, उसको बहाना चाहिए तो न्यूज़पेपर के भाव से भी पूछती है, आंटी न्यूज़पेपर आया है क्या? जबकि उसको मालूम है न्यूज़पेपर वाला 7:30-8 बजे के पहले आता नहीं है, पर चूंकि उसको बहाना चाहिए, तो गोपियों को भी ऐसे बहाना चाहिए होता है, तो किसी न किसी बहाने से वो यशोदा के घर पहुंच जाती थी। गोपियां यशोदा से शिकायत करती थी, यशोदा गायों को दुहने का समय होने से पहले तुम्हारा कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है। तो बछड़े छूट जाते हैं तो समय से पहले, दुहने के समय से पहले ही वो दूध पी लेते हैं बछड़े। तो पूरा दूध बछड़े पी लेंगे तो हमारे लिए दूध बचता ही नहीं है। तो ये शिकायत गोपियां यशोदा से करती हैं कि गायों को दुहने के समय होने से पहले कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है, दही दूध माखन चुरा जाता है और अपने मित्रों में तथा बानरों में बांट देता है। अपने मित्रों में, ग्वाल बालों में, और वानर माना इधर बंदर एक वानर, और कन्हैया के जो दोस्त थे ग्वाल बाल जो थे, वो वानर माना कहीं भी कूद के चढ़ जाना,
कहीं भी उतर जाना, जैसे बंदर जंप मार के चढ़ जाता है, उतर जाता है, तो वो वानर। मित्रों तथा वानरों में बांट देता है। यदि हमारे घर में से उसे कुछ मिल नहीं पाता तो गुस्से से हमारे बालकों को रुला देता है। अगर कुछ नहीं मिलता है तो हमारे बच्चों को गुस्से से कोई लीला करके रुला देता है। हम दूध दही माखन चाहें जहां रख दें, जहां पर भी हम रख दें उसको, छीके पर चढ़ा दें। छिक्के पे पहले जमाने में चढ़ाते थे ना, छिक्का ऐसे टांग देते थे छत के द्वारा, छत में कोई कील लगा के टंगा देते थे छिक्का, और दूध दही मक्खन ऊपर रख देते थे कि बिल्ली कुत्ते से बचे। तो वहां छुपा के रख देती थी प्यारियां। कौन? गोपियां। तो छीके पर चढ़ा दें तो भी वह चुरा ही जाता है। कितना भी ऊपर छीके पे चढ़ा दें तो भी वो कोई ना कोई ट्रिक लगा के चुरा के जाता है। माखन अंधेरे में छिपाना चाहें। फिर गोपियां और एक राज की बात बता रही हैं, क्या? कि माखन अंधेरे में भी छिपाना चाहें तो अंधेरा भी उसे रोक नहीं पाता। जहां कृष्ण कन्हैया जाते हैं वहां लाइट आपे ही जल जाती है। उसकी अपनी लाइट थी। तो अंधेरा भी, अंधेरे में भी छुपा के रखूं तो वहां खुद ही लाइट हो जाती है। तो अंधेरे में भी छिपाना चाहे तो अंधेरा भी उसे रोक नहीं पाता। कृष्ण जहां जहां जाते हैं वहां वहां प्रकाश फैल जाता है। जहां जहां कृष्ण भगवान जाते हैं वहां वहां प्रकाश फैल जाता है। हम यदि कन्हैया को चोर कह देती हैं तो वो हमें कहता है तू चोर है, तेरा बाप चोर है, तेरी माँ चोर है, इस घर का मैं ही स्वामी हूँ। हम अगर उसको बोलते हैं कि ये चोरी है तो कन्हैया उल्टा हमको ही बोलता है। क्या बोलता है? तू चोर, तेरा बाप चोर। हाँ, तो ये मतलब गाली नहीं देते हैं, पर भगवान बोलते हैं ना चोर माई, मन परमात्मा को अर्पण किए बिना जो खाता है। फिर किसी भी रूप में अर्पण रोज करो, हर भाव से, किसी न किसी रूप से। तो जो अर्पण करके परमात्मा को नहीं खाता है वो कौन है? चोर। एक बार भगवान ने चोर माई माँ नाम रखा था, तो भगवान को बोल रही थी, भगवान मेरे को आप चोर माई बोलते हो तो अच्छा लगता है। क्योंकि वो मोह वालों से उसको छुड़ा रहे थे ना भगवान। हाँ, मोह मीनिंग था देखो। उसको, बेटे में मोह था तो बोलती थी चोर चोर माई, माई है। भैया चोर। सही बात है। तो बेटे में मोह भगवान, था तो मोह करके छुपा के भी रखती थी, और परमात्मा की अमानत को अपना करेंगे तो ये भी तो चोर माई है ना। पर जब मीनिंग समझी उसकी सच में तो उसको पण खुशी होती थी कि भगवान ऐसा बोल के भी मेरे को विकारों से ऊपर उठा रहे हैं। पर जहाँ मीनिंग हम नहीं समझते हैं वहाँ टके का शब्द भी देखो बतंगड़ बन जाता है। उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। अभी चोर माई खुली अदालत में किसी को बोलो, खुली सभा में, तो वो खुश हो रही है तो इसका मतलब उसने उसकी सही में मीनिंग समझी है ना, तभी तो वो खुशी कर रही है ना। तो सतगुरु भगवान देखो उसको, जब जब वो ऐसा कुछ कर्म करने के लिए मन में थॉट भी आएगा ना तो उसको सतगुरु का वो वचन याद आएगा, अरे मैं चोर हूं क्या जो ऐसी चोरी करूं। मोह में भी छुपा के रखते हैं। मोह में, इच्छा में कितने कर्म करते हैं मैं मेरे के लिए। पर भगवान ने बोला ये सब साथ नहीं आएंगे। उससे अच्छा अपनी जो किताब है ना उसको खुली रखो। खुली किताब बस। वह हमें कहता है तू चोर है, तेरा बाप चोर है, तेरी माँ चोर है, इस घर का मैं ही स्वामी हूँ। गोपियों की शिकायत और यशोदा के उत्तर इस गुजराती गीतों में बड़े ही सरल ढंग से वर्णित है। तो गुजराती का एक गीत है भगवान के भाव में, तो इसका बहुत सुंदर से वर्णन है
यहाँ कोई गुजराती अगर जिसको भाषा आती है और ट्रांसलेट करना आता है तो बात कर सकते हैं। जिसको भी गुजराती भाव आता हो और ट्रांसलेशन आता हो करना तो करो, भले हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। नरसिंह मेहता का ये गीत है, गुजराती नरसिंह मेहता का ये गीत है। जशोदा तारा कान कुंवर ने साध करीने वार रे। कोई बोलेगा इसका? एक गुजराती हम जानते हैं, ज्योति दीदी। इसका ट्रांसलेट करेंगे आप? ये गुजराती बहुत अच्छी जानते हैं, गुजरात शहर में भी रहते हैं। यशोदा तारो कान कुंवर रे साध करीने वार रे, आवड़ी धूम मचावे व्रजमा नहीं कोई पूषण हार रे। शीकू तिरसू गोरस ढोलियू उधाड़नी बार रे, माखण खादू ढोली नाख्यू जान कीधू आवारे। खाखा खोला करती हीडे बीहे नहीं लगार रे, यही मतवानी गोली फोड़ी आशा कहिए लाड़ रे। भारो कान जी घर घुतो हुतो क्यारे डीठो बहार रे, दही दूध ना भाट भर्याशे बीजे चाखे न लगार रे। शाने काजे मलिने आवी टोली बली दश बार रे, नरसे यानो स्वामी सांचो झूठी व्रजनी नार रे, वसन्या मुचते क्वचि सदमये क्वचिद अस्मये वत्सान जीवान मुच्चन। ये 2 लाइन संस्कृत की है। तो यशोदा तारो कान कुंवर ने साध करीने वार रे, ये गुजराती में भगवान के प्रति भाव है। इसका ज्योति दीदी बताएंगे आप? चलो ठीक है। माता क्या बताऊं तुम्हें, इसका मीनिंग है। माता क्या बताऊं तुम्हें, गायों के दुहने के समय से पहले ही कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है। अभी हर बात की मीनिंग सुनो कि गायों के दुहने के पहले ही कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है। समय पर बछड़ों को छोड़ने वाला तो सामान्य गोपाल है कि अभी दुहने का समय हो गया है तो अभी बछड़ों को खोल दें तो थोड़ा वो दूध पिए, बाकी फिर दूध दुह लें। तो ये सामान्य गोपाल की बात है। यह तो श्री कृष्ण है जो समय से पहले ही बछड़ों को छोड़ देते हैं। तो श्री कृष्ण है माना श्री कृष्ण तो समय से पहले बछड़ों को अर्थात जीव को मुक्त करने में समर्थ हैं। तो जीव को मुक्त करने में समर्थ हैं समय से पहले। वो सामर्थ्यता किसमें है? कृष्ण में। सामान्य गोपाल होगा तो वो कब करेगा कि अभी गायों के दुहने का समय आया है तो बछड़ों को थोड़ा खोल दें तो थोड़ा दूध पिए, फिर हम दुह लेंगे। पर समय से पहले बछड़ों को खोलना माना, इसका मतलब है कि श्री कृष्ण में ही ऐसा सामर्थ्य है कि वो समय से पहले वो मुक्त करते हैं, मुक्त करने का सामर्थ्य। क्लियर हुआ? हाथ का इशारा बताओ। बछड़ों का अर्थ है विषयासक्त जीव। अभी बछड़े माना कौन? जो विषयों में आसक्त जीव हैं। तो ये बछड़ा माना विषया आसक्त जीव। वत्स अर्थात विषयासक्त जीव। वत्सान मुच्यन क्वचि जत सम्यये। शास्त्र ने मुक्ति के 2 प्रकार बताए गए हैं। अभी शास्त्रों में मुक्ति के 2 प्रकार,
बताए हैं। कौन कौन से? पहला है क्रम मुक्ति की क्रमवार मुक्ति, और दूसरा है संग मुक्ति। तो ये शास्त्रों में मुक्ति के 2 प्रकार बताए गए हैं। ये किसकी मुक्ति? देह की मुक्ति। पर ज्ञान है मन की मुक्ति। ये देह की मुक्ति के 2 प्रकार भगवान ने शास्त्रों में बताया है। पहला है क्रम मुक्ति और दूसरा है संग मुक्ति। समय होने पर जीव को जो मुक्त करते हैं कि अभी इनका मुक्त का समय आ गया है, तो समय होने पर जीव को जो मुक्त करते हैं वह है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। समय जब हुआ तो मुक्ति मिली, तो वो मुक्ति है किसकी दी हुई? मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, क्योंकि वो मर्यादा में बंधे हुए थे। तो ये समय से मुक्त करना राम का काम, क्योंकि राम है मर्यादा पुरुषोत्तम। वो अपनी मर्यादा से ही चलते हैं कि ऐसा इतना इतना हुआ तब ऐसी बात। तो ये मर्यादा की बात है। किंतु कन्हैया तो है पुष्टि पुरुषोत्तम, पर कन्हैया है राम के भी ऊपर का भाव, माना मर्यादा से भी ऊपर। तो कन्हैया है पुष्टि पुरुषोत्तम। वो थे मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान कृष्ण हैं पुष्टि पुरुषोत्तम, माना हर बात की पुष्टि करते हुए आगे बढ़ना, मर्यादा को साथ लेके फिर आगे का कदम। तो ये है कृष्ण की लीला। किंतु कन्हैया तो है पुष्टि पुरुषम। कन्हैया क्रमशः मुक्ति देने की अपेक्षा जीव यदि पात्र हो तो समय से पहले ही मुक्ति देता है। जीव अगर पात्र हो, उसमें पात्रता हो, उसमें सद्गुण का भाव हो, भंडार हो, सुपात्र हो, तो कन्हैया फिर क्या करता है? समय से पहले ही मुक्ति दे देने में समर्थ हैं। पर भगवान राम चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम, तो वो अपनी मर्यादा से देते हैं। फिर ये आगे इसको और अच्छे से समझाया गया है। जिस जीव पर कन्हैया का अनुग्रह होता है, जिस भी जीव पर कन्हैया की कृपा होती है, उसे मुक्ति पाने के लिए क्रम की प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ती। जिस पर भी भगवान कृष्ण की कृपा है, आशीष है, उसको क्रम बाय क्रम कृपा की जरूरत नहीं पड़ती। यह तो पुष्टि मार्ग कृपा मार्ग है। क्रम मुक्ति इस प्रकार होती है। अभी सबसे पहले क्रम मुक्ति को समझो कि क्रम मुक्ति क्या है। तो क्रम मुक्ति इस प्रकार होती है, जीव शूद्र वर्ण में जन्म हुआ है, मान लो उसका शूद्र वर्ण में जन्म हुआ हो, पर उसके कर्म सत्भाव के हैं, सत्संग सुनता है, सत्भाव के कर्म हैं, सब रूप में परमात्मा की सत्ता को ही देखता है। तो अगर उसके वर्ण में जीव शूद्र वर्ण में जन्मा है, अब यदि उसके जन्म में यह चोरी व्यभिचार आदि न करे, उच्च वर्णों की भांति सेवा करे, तो अगले जन्म में उसे वैश्य जाति में अवतार मिलता है। शूद्रता में जो देह का कर्म है वो बात अलग है, पर मन के भाव की स्थिति की बात है कि उसकी मन की स्थिति हमेशा भगवान के भाव में, सत्य भाव में है। तो वैश्य से उठ के फिर वो किस में आता? शूद्र से उठ के फिर वो वैश्य में आता है, शूद्र से ऊपर वैश्य में आता है। फिर वैश्य यदि नीति पूर्वक जीवन जिएगा, अभी वैश्य का काम क्या है? लेना देना। ये जो होता है ना, अनाज का व्यापार करना, ये करना, माना पेट की खातिर जो भी बिजनेस धंधा किया जाता है वो है वैश्य का काम। तो उस वैश्य के काम में अगर वो नीति पूर्वक जिएगा तो अगले जन्म में फिर वो क्षत्रिय होगा।
अगर क्षत्रिय जन्म में वह क्षत्रिय धर्म का पूरा पूरा पालन करता है, फिर क्षत्रिय धर्म में भी वो पूरा पूरा पालन करता है। जैसे अर्जुन कौन थे? क्षत्रिय थे, पर वो युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, भाग रहे थे। तो भगवान ने क्या कहा कि तू क्षत्रिय है तो तेरा काम है लड़ना, लड़ाई करना। तो तू अब युद्ध के मैदान में आ गया है, तो तू अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर। अर्जुन ने कितने भगवान के साथ सवाल जवाब किए, क्योंकि वो मोह में था, देह के भाव में था। तो भगवान ने हर रूप से फिर उसको दिखाया कि तू फलाना टीरा मत देख, तू गुरु प्रियजन मत देख, तू देख ही सत्ता। तो अगले जन्म में क्षत्रिय होगा, और अगर क्षत्रिय जन्म में वह क्षत्रिय धर्म का पूरा पूरा पालन करता है, तो अगले जन्म में वह ब्राह्मण होगा। तो ये अगला जन्म, फिर एक देह छूटने के बाद अगला जन्म, और एक है अगला जन्म मना कर्मों से उठते जाओ, हर कर्म से उठते जाओ। तो शूद्र से उठो, वैश्य में आओ, वैश्य से उठो क्षत्रिय, क्षत्रिय से उठो ब्राह्मण, ब्राह्मण माना जिसकी हर रूप में ब्रह्म पर ही दृष्टि है, वो है ब्राह्मण। क्लियर हुआ? तो ये कर्म भक्ति का भी भाव भगवान ने समझाया, और ज्ञान भक्ति का भी भाव। तो जन्म माना फिर एक जन्म पूरा इंतजार करूं, हाँ ठीक है, वो भी भाव है, पर ये हर भाव से उठना ही ज्ञान है। ये वैश्य का भाव है तो आ जाओ, ये शूद्र का है तो वैश्य में आ जाओ, वैश्य का है तो क्षत्रिय में आ जाओ, फिर क्षत्रिय का है तो ब्राह्मण में आ जाओ। यह रूप में तुम देखो ही ब्रह्म। किसी को बात करना है तो करो, वाणी को फिर थोड़ा आधार भी मिलेगा। बोलते थे ना, ये चारों धर्मों से मेरा ज्ञान ऊपर है। जिसने ये 4 धर्म का पालन करके मेरे ज्ञान को पकड़ लिया, तो फिर वो इसमें भी नहीं जाएगा। हाँ, तो 4 धर्म से ऊपर माना हर रूप में है ही हर रूप ब्रह्म। में वो ही है ही भगवान। हाँ, है ही भगवान बोलते ना, ब्रह्म। मान ना मान तू है ही भगवान। हाँ तो वो तत्वदर्शी दृष्टि गुरु ही तो करवाता है ना। हाँ तभी गीता में बार बार कृष्ण बोलता है कि जो मेरे को तत्व से जानता है, हाँ, उसी का ही मैं मददगार हूँ, हाँ, वही मेरा प्रिय भगत वही है। मेरा प्रिय भगत है। तत्व से। अब ब्राह्मण सदाचारी होगा तो अगले जन्म में अग्निहोत्री ब्राह्मण बनेगा। फिर ब्राह्मण में वो सदाचार करेगा, आचरण उसका सत्भाव वाला होगा। तो फिर उससे ऊपर वाला ब्राह्मण, जिसको अग्निहोत्री ब्राह्मण बोलते हैं, तो अग्निहोत्री ब्राह्मण बनेगा। फिर अगले जन्म में वह ब्रह्मनिष्ठ योगी बनेगा। तो जैसे जैसे वो भगवान के भाव में, हर रूप में भगवान को देखेगा, तो फिर वो ब्रह्मनिष्ठ योगी, ऐसा योगी सद्वर्तन, सद माना सद्भाव, सत्वर्तन, सद माना एक भाव का नाम है जहाँ आदर हो, सद माना आदर सहित। तो ऐसा योगी सद्वर्तन, योग अभ्यास और ब्रह्म चिंतन, योग का अभ्यास और ब्रह्म का चिंतन उत्तरोत्तर बढ़ता जाए, बढ़ाता जाए, फिर बढ़ता जाए आगे, और ऐसा चिंतन बढ़ाता जाए, तो भी उसे 2-3 जन्म और लेने पड़ते हैं। कर्म भक्ति में ये बातें हैं, पर भगवान ने बोला तू अभी के अभी उठ जाना इन सब बातों से, हर भाव से उठते जा, तो तेरा शूद्र भी खत्म हो गया, वैश्य भी, क्षत्रिय भी, ब्राह्मण भी। तो हर पल बोलो मेरा नया जन्म, और अभी तो गुरु मुख से नया जन्म सबका हुआ है। तो योगाभ्यास और ब्राह्मण चिंतन हो उत्तरोत्तर बढ़ता जाए, तो भी उसे 2-3 जन्म और लेने पड़ते हैं। और इस प्रकार उसके, तो 2-3 जन्म लेने से उसके क्रियामाण, संचित
और प्रारब्ध कर्म निशेष हो जाने पर जीव शुद्ध होगा और शुद्ध होने पर ही जीव को मुक्ति प्राप्त होगी, तो यह है क्रम मुक्ति। तो ये है क्रमवार मुक्ति। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। अब ब्राह्मण सदाचारी होगा तो अगले जन्म में अग्निहोत्री ब्राह्मण बनेगा। फिर अगले जन्म में वह होगा ब्रह्मनिष्ठ योगी। ऐसा योगी सद्वर्तन, योग अभ्यास और ब्रह्म चिंतन उत्तरोत्तर बढ़ाता जाए तो भी उसे 2-3 जन्म और लेने पड़ते हैं। इस प्रकार उसके, तो ये 2-3 जन्म लेने में उसके क्रियामान, संचित और प्रारब्ध कर्म, अभी कर्म 3 प्रकार के होते हैं, एक क्रियामान, एक संचित और एक है प्रारब्ध। तो प्रारब्ध माना कल का पुरुषार्थ, आज का प्रारब्ध। आज का प्रारब्ध हमको भाग्य में जो हम बोलते हैं सुख है, दुख है, मान है, अपमान है, ये कल के पुरुषार्थ के रूप से आज मेरे को प्रारब्ध के रूप में ये मिला। तो ये है प्रारब्ध कर्म। और एक है संचित, माना कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है। कभी जैसे आपका मेरे साथ कोई हिसाब है, तो जब आप और हम आमने सामने पढ़ेंगे तभी तो हिसाब किताब होगा ना। अभी आप जाएंगे दिल्ली, मैं जाऊंगी बम्बई, तो बम्बई और दिल्ली से घूम फिर के जब हम आपस में मिलेंगे तो तभी तो हमारा वो हिसाब होगा, माना वो कुछ बचा हुआ है। फिर जब हमारा मिलना होगा तब वो कर्म का भाव पूरा होगा। तो ये संचित माना कुछ रहा हुआ शेष। तो ये फिर कर्म भक्ति में जन्मों की बात है, पर ज्ञान में भगवान ने बोला अभी के अभी तू भाव में खाली हो जा। तो ये है संचित। और उससे ऊपर है क्रियामाण, माना प्रेजेंट में जो हम कर रहे हैं। तो अभी संचित को भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और प्रारब्ध भी पक्की बात है, जो जमा है पहले का वो तो सामने आएगा ही आएगा। और जो प्रारब्ध है माना कल का पुरुषार्थ, आज का प्रारब्ध, वो भी पक्की बात है। फिर भगवान ने बोला जो क्रियामान, माना अभी जो क्रिया हो रही है लेन देन, तो उस क्रियामान कर्म में हमारी गहरी दृष्टि होनी चाहिए। उस पर बहुत गहरी दृष्टि रखो कि चला फिर दूसरा कर्म ना बने। तो ये है क्रियामान। तो इस प्रकार उसके क्रियामान, संचित तथा प्रारब्ध कर्म निशेष हो जाने पर, जब पूरे भस्म हो जाते हैं, तो निशेष हो जाने पर जीव शुद्ध होगा, और शुद्ध होने पर ही जीव को मुक्ति प्राप्त होगी। तब जीव शुद्ध होगा, और शुद्ध होने पर ही जीव को फिर मुक्ति। तो कौन सी मुक्ति? जो भगवान ने 2 प्रकार की मुक्ति बताई है, एक है क्रम मुक्ति, दूसरा है संग मुक्ति। तो यह है क्रम मुक्ति का मार्ग। तो ये जो मार्ग है ये क्रमवार, ये ऐसे के बाद ऐसा, पहले ये सीढ़ी, फिर ये सीढ़ी, फिर ये सीढ़ी। अब है संग मुक्ति। ये क्रम मुक्ति क्लियर हुआ सबको? बात करो। क्रम मुक्ति क्लियर हुआ सुजाता जी? कोई तो बोलो प्यारों। अब है संग मुक्ति की बात करें। अभी क्रम मुक्ति क्लियर हुआ, अब है संग मुक्ति। सुजाता जी आप तो बात करो, और कोई नहीं बोल रहा है। वर्षा, क्रम मुक्ति क्लियर हुआ? अब है संग मुक्ति की बात करें। निर्मला माता बात करो। आंटी क्लियर है? क्लियर है ना? तो जल्दी कुछ तो बात करो। हाँ हाँ आंटी। तो क्रमवार मुक्ति क्लियर हुआ ना?
हाँ निर्मला जी बोलिए। हाँ क्लियर है दीदी, बराबर। क्लियर है ना? तो ये क्रम मुक्ति हुआ। अब दूसरा है संग मुक्ति। ये क्लियर हुआ कर्म भक्ति के भाव से और ज्ञान के। भगवान ने बोला तू अभी के अभी मुक्त है। तो वो कैसे? तो हर बात से फिर ऊपर उठ जाओ कि देह से देह नहीं, आत्मा से आत्मा की बात। और ये जो भी है देह अपना काम कर रही है, मैं भी आत्मा, तू भी आत्मा। क्लियर हुआ ना? तो ये है क्रम मुक्ति। अब है संग मुक्ति। तो अब संग मुक्ति की बात करें। इस प्रकार की मुक्ति में जन्मों का कोई क्रम नहीं होता। तो जो संग मुक्ति है इसमें जन्मों का कोई क्रम नहीं होता है। निर्मला दीदी बंद करो अब। हाँ ठीक है। हाँ बोलो सुजाता जी बोलो। हाँ मतलब उसी यही समझ में आता है कि हर मतलब शूद्र वैश्य इसमें नहीं जाता, हर में ब्रह्म देखो। हाँ हर में ब्रह्म देखो। और हाँ हाँ मतलब भाव आपने बोला ना कि वो बहुत अच्छा लगा मुझे हाँ कि हर टाइम भाव आपका जांच करो, किधर हाँ भाव है किधर आपका, भाव है। जहाँ पर आप हाँ और वो जो भाव है वो देह का। निर्मला दीदी आप नहीं करो, मैं बंद कर रही हूँ आपका। आप कोई बटन को हाथ नहीं लगाओ। भी 1 मिनट बनती हो एक लाइक मिनट आप चालू। नहीं बंद करो, मैं बंद कर रही हूँ, आपको नहीं आ रहा है। चलो ठीक है सुजाता जी ठीक बोलिए है। आप। हाँ वही मतलब वो उसमें नहीं जाता, सिर्फ हमेशा भाव की जांच करो। ब्रह्म का भाव हमेशा मन में रहे, ऊंचा वाला भाव मन में रहे। हाँ मतलब ठीक है ना? तो वो है। तेरे को तो देंगे ये कर्म बेटी कर्म। के देंगे। निर्मला दीदी आप बात कर रहे हो या तो म्यूट करो। ये रोज रोज समझाना हमको बड़ा डिस्टर्ब लग रहा है अभी। फिर इधर से हम बंद कर रहे हैं तो वो चालू चप्पल भी कर। पाना सैंडल बोले हैं। निर्मला दीदी आप शांत रहो, हम बंद कर रहे हैं आपका। म्यूट आपको करना नहीं आ रहा है ना? देखो वो अपना पकड़ के ही रखी है। या तो छोड़ो या हाँ तो हाँ खुद बंद करो। बंद करो आप बात नहीं किया करो। थैंक यू। बहुत वो गलती, क्या किसको थैंक यू सॉरी बोल दीदी रहे? गलती। तो बंद करो ना आप। अभी आप छोड़ दो उसको, मैं बंद कर रही हूँ आपका। बंद नहीं हो रहा। तो आप छोड़ दो उसको, हाथ नहीं लगाओ, मैं बंद कर रही हूँ। हाँ नहीं आप छोड़ दो ना उसको, मैं बंद कर रही हूँ। सॉरी। आप उसको छोड़ दो, मैं बंद कर रही एक हूँ। मैं बंद करती हूँ, उसको बुलाती हूँ। नहीं आप नहीं बंद करो, आप छोड़ दो उसको चुपचाप से। आप छोड़ दो उसको। गलती मेरी हो जाती है जो मैं पूछती हूँ सबसे। अब फिर मैं बंद कर रही हूँ, फिर आप अभी बंद हो गया आपका। हाँ बोलो सुजाता जी। मतलब हमेशा ब्रह्म का भाव रख के वही मतलब मतलब बोलते हैं ना, शूद्र से हम वैश्य में जाएंगे, हाँ वैश्य से हम क्षत्रिय में जाएंगे, हाँ क्षत्रिय से हाँ ब्रह्म में। ब्रह्म में। फिर ब्रह्म में हाँ भी अग्निहोत्री ब्रह्म माना। अग्निहोत्री अग्निहोत्री। ब्रह्म माना जैसे अग्नि सबको भस्म हाँ कर देती है ना, तो ऐसे कोई हाँ भी भाव हमारे सामने आए ही नहीं, उसको भस्म हाँ कर दो। तो ये हाँ अग्निहोत्री ब्रह्म। फिर हाँ उसके बाद फिर ब्रह्म का भाव ही हो जाता है। जब सब ब्रह्म का। भस्म हो गया तो फिर तो ये कर्म हम्म, भक्ति में क्रमवार है। पर भगवान हाँ जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना कि तू अभी हाँ का अभी ही मुक्त है। हम्म, हाँ तो अभी का अभी मुक्त माना मन की मुक्ति है। फिर वो मन जो की मुक्ति है मुक्ति। वो शरीर की मुक्ति अलग है, हाँ पर मन की मुक्ति। हाँ फिर वो शरीर की मुक्ति भले हाँ 2 मिनट के लिए 2 दिन के लिए, पर वो जो हाँ प्रकृति ने हमारा जो परमात्मा ने चक्र बनाया है वो भी पक्की हाँ बात है। हम्म, फिर ऐसे नहीं कि बस वो भी पक्की बिल्कुल। बात है, पर थोड़े में हम्म, छूट जाएंगे बस इतना।
हाँ जैसे वो एक दृष्टांत है ना कि हाँ एक बार नारद मुनि जा रहे थे तो एक माई ने बोला हमने इतने ब्रह्म ज्ञानियों का संग भी किया है और ऐसे ऐसे ब्रह्म के भाव में भी हम रहने का करते हैं तो हमारी मुक्ति हमको दिखती नहीं है तो भगवान से पूछ के आना कि कब होएगी मुक्ति। तो भगवान ने नारद मुनि को बोला कि तुमको प्रैक्टिकल दिखाऊं कि खाली बोल के क्या बताऊं। ये सुना हुआ है ना दृष्टांत। तो नारद मुनि ने बोला कि प्रैक्टिकल दिखाओ तो मैं उसको बताऊंगा, अच्छी बात है। तो भगवान ने उसको बोला कि जाओ फलानी जगह पे जाओ, एक जगह का नाम बताया और बोला उस जगह पे जाओ, वहां पर एक मकोड़ा, मकोड़ा होता है ना कीड़े मकोड़े, मकोड़ा काला, वो अभी जन्म लेगा, तेरे को वो बताएगा। अच्छा हाँ तो वो जाता है उसके वहां पे तो देखता है बराबर, वो पूछता है कि फिर मैं कैसे समझूंगा कि मकोड़ा जन्म लिया है, और यही बताया। तो भगवान ने उसका बताया कि उसकी मुंडी वाइट रहेगी और ऐसे ऐसे लड़खड़ा के चलेगा, क्योंकि न्यू बेबी बॉर्न होएगा ना छोटा सा। तो वो जाता है तो बराबर उसको दिखता है, तो नारद मुनि उसको देखते रहता है। तो देखता है तो जैसे उसकी दृष्टि पड़ती है और उसकी दोनों की दृष्टि मिलती है तो माकोड़ा वहीं पे हरिओम शांति हो जाता है। तो बोलता है अरे इसने तो कुछ बताया ही नहीं, ये तो यही, हाँ इसने देह छोड़ दी। फिर आगे फिर आता है भगवान के पास, तो फिर भगवान को बोलता है भगवान ऐसी बात हुई। तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं, अभी फलानी जगह पे जा, वहां पर एक अंडे में से पक्षी निकलेगा बच्चा छोटा सा, वो तेरे को बताएगा। तो फिर वो जाता है वहां पे तो बराबर देखता है, तो फिर वो पक्षी जैसे वो छोटा सा बच्चा निकलता है और नारद मुनि की उस पर दृष्टि पड़ती है, वो उसको देखता है तो वो भी हरिओम शांति हो जाता है। फिर नारद मुनि आता है भगवान के पास कि भगवान उसने तो मेरे को कुछ बताया ही नहीं, तो अभी मैं क्या करूं। तो भगवान बोलते, नारद को बोलते हैं कि अभी जा फलानी जगह पे ना एक गाय अभी जन्मेगी, बच्चा बछड़ा जन्मेगी, वो तेरे को बताएगा। तो फिर वो जाता है वहां पे तो देखता है बराबर गाय बछड़ा जन्मती है, थोड़ी लोगों की वहाँ, अब रोड पे साइड में तो थोड़े लोगों की वहाँ भीड़ भी होती है। तो नारद भी अपना वेश बदल के वहां जाता है और देखता है, क्योंकि नारद को तो अपने सवाल का जवाब चाहिए, तो वो आगे आगे ऐसे खड़ा रहता है कि ये बछड़ा जन्मेगा और मेरे को उसका जवाब देगा। तो जैसे ही बछड़ा आंख खोलता है, सामने देखता है नारद मुनि को, और नारद मुनि की दृष्टि उस पे पड़ती है, तो बछड़ा भी हरिओम शांति हो जाता है। तो फिर नारद मुनि को हलचल होती है, फिर जाता है भगवान के पास कि भगवान वो तो कुछ बताया ही नहीं, अभी मैं क्या करूं, वो माई को क्या जवाब दूं। तो बोले नहीं, अभी तू जा फलानी जगह, जो राजा है ना उसको बेटा होएगा, तो वो बेटा जो होगा ना वो बच्चा तेरे को इसका आंसर देगा। तो बोलता है ठीक है। तो नारद मुनि जाते हैं वहां पे, राजा भी खुश कि नारद मुनि आए हैं, तो उनका वेलकम करता है। और इधर से जैसे ही नारद मुनि आते हैं वैसे ही दासी दौड़ दौड़ के आती है, राजा राजा आपको बेटा हुआ है। तो राजा तो और खुश हो गया, अपना 9 लखा मोतियों का हार भी नारद मुनि को पहनाता है और खूब उसका वेलकम करता है और उसको ले जाता है, बोलता है आप ऋषि हो तो मेरे बेटे को पहली बार आप गोद में उठाओ, ये मेरे धन्य भाग हैं, आप आए हो, और ये जो भी मेरे को समाचार मिला है खुशी वाला, तो पहली बार आप मेरे बच्चे को गोद उठाओ। अब इसको तो जवाब भी चाहिए था, पर इसके मन में एक डर भी था कि अभी तक 3 को देखा हूं तो हरिओम शांति, अगर ये राजा का बेटा भी हरिओम शांति हो गया तो ये राजा तो अभी मेरे को 9 लखा हार पहना रहा है, ये मेरे को 9 जूते मारेगा कि तूने कौन सा जादू टोना कर दिया मेरे बेटे को। तो ये जाता है, इसको जवाब भी चाहिए था, तो जाता है तो राजा अपना बच्चा जो छोटा था उसका बेटा, वो नारद मुनि को गोद में देता है। अब नारद मुनि आंखें ही नहीं खोलते हैं कि मैं आंखें खोलूंगा इसको देखूंगा तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। तो वो आंख बंद करके रहते हैं, तो वो बच्चा बोल उठता है, आंख खोलो मुनि और याद करो मैं वो ही मकोड़ा हूँ। अच्छा तो तुम याद करो
कि मैं हाँ। वो ही मकुड़ा वही हूँ। मकुड़ा मेरा हूँ। जब हाँ, जन्म हुआ तो जन्म होते ही मैंने ब्रह्म हाँ, का दर्शन आपके रूप में किया, ब्रह्म हाँ, ऋषि। हाँ, तो मेरा वहां से उद्धार हुआ, फिर पक्षी में आया, फिर मेरा वहां से भी उद्धार हुआ, फिर बछड़ा जन्म लिया। हाँ, तो हाँ, भगवान फिर थोड़े में काटते हैं। काटते हैं। हाँ, फिर उसके बाद आज मैं राजा का बेटा बना हूँ, जन्म से आपका दर्शन हुआ है, तो फिर मैं मैं भगवान की भक्ति हर रूप में ब्रह्म को देख के ब्रह्मन को फिर देखी। मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, ठीक है, क्लियर हुआ ठीक है। क्लियर हुआ, बहुत अच्छा से क्लियर हुआ। है ना? हाँ, तो हाँ, ये सब क्रमवार है, पर भगवान जैसे क्रमवार है, बोलते हैं अभी के अभी, तो वो मन हाँ, की मुक्ति है। मन बाकी की अगर मुक्ति है। शरीर का कुछ है तो वो भी हाँ, होकर रहेगा। हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि नहीं, वो भी होकर रहेगा। फिर वो हो सकता है आने जाने वाली बात, जैसे अभी दृष्टांत था ना। हाँ, कभी देखो, वैसे। कोई देखो जन्म लेके भी किसको हरिओम शांति हो जाता है, पर चूंकि हमको हाँ, वो भाव का पता नहीं पड़ता, ज्ञान का हाँ, पता नहीं है कि किसका हाँ, हिसाब कहाँ पर कितना, तो हम दुखी कितना। होते हैं। दीदी इस हाँ, भाव को भगवान ऐसे खोलते थे कि गुरु की शरण में ना तुम्हारा सूली से गुरु कांटा बना देता है। हाँ, सूली से काटा, सही बात है ना। हाँ, ये भाव गुरु बताते इसी भाव से, हाँ, इसी भाव को चेंज करके बताते थे भगवान की सही में तुम मेरी शरण में हो, हाँ, हाँ, समर्पित हो, तो मैं तेरा सूली से कांटा बना देता है। हाँ, सूली से काटा, यही हुआ ना क्लियर। तो ये सूली से ये भी सूली से काटा ही हुआ ना। काटा ही हुआ। तो ये सूली से काटा, तो ये भाव है। फिर हम बोलेंगे कि भाई जन्म नहीं मुक्ति, वो बोलते हैं कि वो ज्ञानी जीते जी मुक्त है, तो जीते जी हाँ, मुक्ति फिर समझो वो मुक्ति है हाँ, मन की। पर अगर मन। तन का ऐसा कोई हिसाब है, तो वो हाँ, परमात्मा के जो नियम है ना, वो एक हाँ, बार जो बन गए सो बन गए, उसमें हाँ, हेर फेर नहीं है। पर फिर हाँ, पुरुषार्थ मेरा देव है, फिर वो हम्म, पुरुषार्थ करोगे। तो जैसे अभी इनके मुख से निकला कि सूली हाँ, से काटा, तो वो काटा। बड़े होने से छोटे में, वरना कभी छोटे। कभी भगवान सपना दे के भी हमारे कष्टों से हम्म, हमको ऊपर उठाते हैं। पर चूंकि हाँ, हमको देह का भाव है, तो हम दुखी हो हम्म, जाते हैं। ऐसा सपना, ऐसी बात, या हम्म, किसी का कुछ सुनते हैं तो हम दुख हम्म, करते हैं, बेचारा ऐसा ऐसा हो हाँ, गया। तो उसका हम्म, उसका हिसाब ही उतना था। तो पण उसका बिल्कुल। पण आगे का पुरुषार्थ आगे बढ़ रहा है, और हम दुखी हम्म, होके फिर पीछे हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना? तो सही अभी बात इन है। बातों को समझो, और बेचारा बेचारा करना छोड़ के बिल्कुल। नमस्कार का भाव जितना हो सके करो। हाँ, अब बिल्कुल। संग मुक्ति की बात करें, ठीक है ना? क्रम मुक्ति हो गया, अब है संग मुक्ति। इस प्रकार की मुक्ति में जन्मों का कोई क्रम नहीं होता कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। ठाकुर जी जिस किसी जीव पर विशिष्ट अनुग्रह करते हैं, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो भगवान जिस जीव पर विशेष कृपा करते हैं, तो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो फिर वो भगवान की कृपा किस पर होगी? जो मन से मुक्त है, जो अपना मन भगवान को दे चुका है, जो मन से मुक्त है, उसके लिए क्रमवार की बात ही नहीं है। भगवान जिस पर अपनी कृपा करेंगे, तो भगवान की कृपा किस पर होगी? जो भगवान के शरण में है, भगवान के वचन में है, जिसने अपना मन भगवान को दिया है। तो ठाकुर जी जिस किसी जीव पर विशिष्ट अनुग्रह करते हैं, उसकी मुक्ति हो जाती है, फिर चाहे वह किसी भी वर्ण का क्यों न हो। फिर उसका जमार हो, शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, अग्निहोत्र ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी वर्ण का हो, भगवान को उससे कोई मतलब नहीं है। जात से, वर्ण से, अमीरी से, गरीबी से, बस भगवान ने बोला तू अपना मन मेरे को दे दे, बाकी काम मैं करूंगा। यदि कोई वैश्य हार्दिकता से भगवत भक्ति करे, कोई वैश्य भी हृदय से भगवान की भक्ति करे, तो कृष्ण प्रसन्न होकर उसे गोलोक धाम में ले जाते हैं। अगर कोई वैश्य भी, वैश्य का काम क्या है? लेना देना। तो भगवान ने लेन देन की मना नहीं की है,
व्यापार की मना नहीं की है, पर जो भी करो हृदय से करो, सत्भाव से करो। तो जो भी ऐसा करता है तो भगवान उसको, तो कृष्ण का जो धाम कर्म भक्ति में मानते हैं ना, वो है गोलोक धाम। तो भगवान उसको सीधे अपने धाम में ले जाते हैं। श्री कृष्ण दुहने का समय होने से पहले बछड़ों को छोड़ देते हैं। जैसे कहानी में आया ना कि सब गोपियां शिकायत करती हैं कि ये दुहने के पहले ही बछड़ों को छोड़ देता है, तो इसका मतलब है वे निश्चित समय के पूर्व भी जीव को मुक्त कर सकते हैं। समय से पहले ही जो उनके अर्पण हैं, जो भगवान के भाव हैं, वो उस जीव को मुक्त कर सकते हैं। ये जो पावर है ये कृष्ण भगवान में ही है। भगवान राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और कृष्ण में ऐसा पावर है। क्लियर हुआ? श्री कृष्ण तो अनुग्रह अर्थात पुष्टि पुरुषोत्तम है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, पर श्री कृष्ण अनुग्रह अर्थात पुष्टि पुरुषोत्तम है। जिस किसी जीव पर वे अनुग्रह करते हैं वह तत्काल मुक्त हो जाता है। जिस किसी जीव पर भी वो अनुग्रह करते हैं, अपनी कृपा, वो उसी पल मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार कोई राजा जब चाहे तब किसी व्यक्ति को राजा बना सकता है। जैसे कोई राजा जब चाहे किसी भी व्यक्ति को वो राजा बना सकता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जब चाहे किसी भी सुपात्र जीव को, जो पात्र कैसा है, सुपात्र, सुपात्र जीव को बंधन मुक्त कर सकते हैं। परमात्मा प्रमेय बल से किसी भी वैष्णव को तत्काल मुक्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण संग मुक्ति के दाता हैं। तो परमात्मा कृष्ण संग मुक्ति के, माना तत्काल मुक्ति। भगवान ने चाहा तो वो तत्काल मुक्ति दे सकते हैं। फिर भगवान किसको चाहते हैं? जो भगवान के अर्पण हैं। फिर अर्पण माना, अर्पण का मतलब क्या? अर्पण माना जिसने अपना मन भगवान को दे दिया है। तो मन माना थॉट, माना जो हर थॉट में पहले भगवान को याद करता है। भगवान ये रूप भी तूने धारण किया, भगवान ऐसी लीला भी तू कर रहा है, ऐसा, ये अंदर की बात है, ये बाहर की बात नहीं है। तो ऐसा पुरुषार्थ करो तो भगवान ने बोला तू अभी का अभी ही मुक्त है। श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम हैं, अतः वे संगो मुक्ति देते हैं। अन्यथा वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, अग्निहोत्री, ब्रह्मनिष्ठ, योगी आदि उत्तरोत्तर क्रमिक वर्णों से गुजरे बिना मुक्ति नहीं मिल पाती। ये सब क्रम के बिना मुक्ति नहीं मिल पाती। यदि कन्हैया किसी जीव के प्रति दयालु हो जाए और कृपा कर दे तो वह जीव सीधा वैकुंठ में जा सकता है। वैकुंठ भगवान का धाम मानते हैं और कृष्ण का खास धाम है गोलोक धाम। ये सब कर्म भक्ति में ऐसा बोला गया है। ठीक है। वैसे भगवान की साधारण कृपा तो सभी जीवों पर होती ही है। सभी जीवों पर भगवान की साधारण कृपा होती है, किंतु किसी जीव पर वे विशिष्ट कृपा भी कर देते हैं। सब पर तो देखो भगवान की कृपा है ही है ना, पर किसी पर विशिष्ट कृपा, वो क्या है विशिष्ट कृपा? जब कोई जीव परमात्मा की प्रार्थना, जब कोई जीव भगवान की प्रार्थना, धारणा, चिंतन
साधना करते करते थक हार कर रोने लगता है, दीन हो जाता है। उस जीव पर प्रभु की विशिष्ट कृपा दृष्टि होती है और उस जीव की उसी जन्म में मुक्ति हो जाती है। कृष्ण तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे चाहे सो कर सकते हैं, वो जो भी चाहें वो कर सकते हैं। अभी फिर से ये लास्ट का पैरा बहुत गहरा है, इसको समझो। वैसे तो भगवान की साधारण कृपा सभी जीवों पर होती ही है, सब पर भगवान की कृपा होती ही है ही है। किंतु क्या है, किसी जीव पर उनकी विशेष कृपा होती है। भगवान किसी पर विशेष कृपा करते हैं, वो क्या कि जब कोई जीव परमात्मा की प्रार्थना, भगवान की प्रार्थना, धारणा माना वो धारणा का है ना, ध्यान, धारणा, ध्येय माना परमात्मा को पाने के लिए जो कर्म कर रहा है वो कर्म है धारणा, और जिस कर्म में जिसको ध्यान रहा है वो है ध्यान। धारणा और ध्येय माना भगवान को पाने की जो धारणा कर रहा है, ऐसा कर्म कर रहा है, चिंतन कर रहा है भगवान का, साधना करते करते जब वो थक जाता है, थक हार कर रोने लगता है, दीन हो जाता है, उस जीव पर प्रभु की विशिष्ट कृपा दृष्टि होती है। तो उस जीव पर ही भगवान की विशिष्ट कृपा होती है, उस जीव की उसी जन्म में मुक्ति हो जाती है, फिर दूसरा जन्म नहीं। तो ये करते करते मना वो तन के भाव से, मन के भाव से और धन के भाव से वो प्योर होते जाता है। प्रार्थना करना, भगवान की धारणा, चिंतन करते करते, साधना करते करते, तो उसी जीव की उसी जन्म में मुक्ति हो जाती है। कृष्ण तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तो भगवान कृष्ण सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे चाहे सो कर सकते हैं। अगर भगवान चाहें तो वो क्या नहीं कर सकते हैं। अभी फिर से उल्टा, भगवान सर्वसमर्थ है। हाँ भगवान भगवान तो सर्वसमर्थ है ना, वो तो चाहे जो कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। और हमारे पर विशेष कृपा जब होगी, क्यों, भगवान की तो विशेष कृपा होगी, लेकिन अपनी भी कृपा होनी चाहिए। हाँ वही बात है मेन, कि भगवान तो अपनी कृपा कृपा करते। होगी तो उसी समय मुक्त करेगा भगवान। हाँ हमारे हृदय से अपनी कृपा होगी तो हाँ वही है ना, हृदय से, सही सच्चे बात, भाव से। हाँ सच्चे भाव से। पहले तो अपना जोर चलाते भी है ना, देखो संसार हाँ। में भी अपना जोर कितना चलाते हैं, मेरी चले चले चले, फिर जब और नहीं चलती है तो छोड़ देते हैं, फिर भगवान तू तो बैठा है ना, तो उससे अच्छा पहले ही उसको बोलो ना भगवान तू बैठा है। चला के दीदी थक जाते हैं तो भगवान के ऊपर रखते हैं, बाद में हाँ पहले ही रखे ना भगवान के ऊपर। हाँ, जब थक जाते हैं तो फिर वाला भगवान पर रखते हैं। तू ही समर्थ है, तू ही सब कुछ कर सकता है। हाँ तू मेरे को मेरे जो हाथ- करना है करा, अभी करा, पर हम पर पहले करते हैं। अपनी कृपा जरूरी है। हाँ वही भगवान की भगवान वाणी में की आता तो है ना, कृपा है, विशेष अपनी कृपा, कृपा जो आप करे सो सेवक गुरु की मत ले। हम्म, तो गुरु की मत भी तब लो, पहले पक्का करो कि गुरु जो बोलेगा वो मैं यस मैन बनूंगा। यस मैन। अपनी नहीं चलाएंगे। क्लियर हुआ? हाँ, अपनी कृपा जो आप करे, फिर अपनी कृपा। ठीक है ना वाणी, जिसको भी जो बात है आज, पण आज खुशी का दिन है कि बहुत कम ट्यूशन है, टोटल 11 सदस्य हैं, सब त्योहार मना रहे हैं अभी, तो आज खुशी का दिन है, ट्यूशन क्लास है, आज सब एक एक वचन बात करो।
हाँ दुरु दीदी बोलो, फिर सब बोलो। हाँ चलो सुजाता जी बोलो, एक एक वचन सब बोलो। हाँ दुरु दीदी बोलिए। आपका तो अपनी कृपा। सुजाता जी आप बोलो। करे सो सेवक गुरु की मत ले। हाँ अपनी कृपा अभी सब करो, अभी भगवान की कृपा है, अभी अपनी कृपा। अब सुजाता जी आप क्या बोल रहे हैं? और किसी को जो भी बोलना है बोलो। हाँ माता। हाँ चौ रानी माता चौ। आपने ये जो बोला ना, जब कोई काम नहीं होता है अपनी चला के हाँ आके गुरु के ऊपर रखते हैं लास्ट में। लास्ट में पहले अपना दिमाग चलाते हैं। पहले अपना दिमाग चला उससे अच्छा पहले गुरु पर रखो, फिर गुरु को बोलो अब तू जैसे कराएगा वैसे करूंगी। हाँ वो टच हुआ। चलो ठीक है ना, अभी पहले गुरु पर रखो, गुरु जैसे तू कराएगा वैसे हाँ, करूंगी। हाँ, तो हाँ, गुरु फिर कराएगा, पर पहले खुद करते हैं, फिर नहीं होता है तो फिर हाँ, भगवान तू करा, फिर भगवान के ऊपर बराबर। डालते हैं। हाँ, हाँ चलो बहुत अच्छी बात है, अभी पहले ही भगवान का भाव। चलो वर्षा धीरे जी। धीरे समझ में आता है ना सब हाँ कुछ। चलो बहुत अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। चलो आप बोल रही थी ना आंटी, कोई आता है तो मतलब से आता है वो न्यूज़पेपर वाला, इसमें वो है ना, सामने से मिलने का सत्संगी ही बहाना है। हाँ तो ये भी है ना मिलने का, तो मिलने का भी मतलब है ना, तभी तो देख सत्संग में आती है। तो ये भी मतलब है ना हमारा, भगवान से मिलने सामने का। से हाँ सामने से मिलने का सत्संगी ही बहाना है। हाँ एकता ने बड़ा ऊंचा मतलब निकाली है, कि सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सभी गम भूल गए दिल बना तो दीवाना है। तो जिसका दीवाना हो गया तो फिर कौन सा। बहुत अच्छी बात है, आपने ऊंचे में ऊंचा मतलब निकाला है आज। चलो बहुत अच्छी बात है, और किसको बात करना है? दीदी सत्संग में ही तो सुजागी मिलती है। हाँ सत्संग में सत्संग में आते सुजाग होते हैं। हाँ ये मन सुजाग होता है हमारा, सच्ची हाँ बात है। और कोई बोलेगा प्यारों? हाँ दीदी। हाँ बोल सुजाता बोल। हाँ वो मतलब अच्छा आगे बात कर रही थी ना मैं कि क्या? शुद्रवश्य वगैरह, तो हाँ आगे बात तो मैंने ऐसा बोला है कि जिसको मन हमेशा मेरे पास है उसको मैं तत्काल हाँ मुक्ति देता है। तो हाँ ऐसा लगता है कि हमेशा उसका ही चिंतन करे, मन बस उसके ही पास रहे। हाँ मन उसके पास, मना जो भी सिचुएशन आए ना, तो अंदर मन को हाँ बताओ ये भी भगवान तू ही रूप में धारण करके आया है। हाँ इस रूप में भी भगवान आप ही बात कर रहे हो, ये मन को अपना हाँ, पक्का कराओ। हाँ उसके बाद पक्का जो करा। बाहर की जो भी एक्शन है लीला है वो तो करना ही है ना, हाँ फिर वो करो, पर अंदर में पक्का करो कि भगवान, तो उसमें हमारे हाँ कर्म भी नहीं बनेंगे। हाँ। और जो बाहर की स्थिति है फिर बाहर से बात करो जो भी है, हम्म पर अंदर मन को जरूर ये हम्म। सुनाओ कि ये भी भगवान का हाँ रूप है, भगवान हाँ की वाणी है, भगवान का संदेश है, जो भी है वो भगवान है। हाँ। ठीक है ना, तो यही है पुरुषार्थ, यही है। वही हाँ पुरुषार्थ वो हाँ दीन दयाल रहो, मतलब हमेशा रो ढो उसको मिलने के लिए थोड़ा ऐसा भी पुरुषार्थ करो कभी। हाँ रोज सही बात है, इसका पुरुषार्थ हाँ देखो सांवरे से मिलने का। कोई हाँ न्यूज़पेपर का देखो। बहाना करता है, कोई जबरदस्ती हाँ बात करता है, तो आज देखो हाँ एकता जी सांवरे से मिलने का बहाना है सत्संग। हाँ, यही हम्म, सत्संग ही बहाना है। तो इसका बहाना देखो ऊंचे में ऊंचा है ना। चलो हाँ बहुत अच्छी बिल्कुल। बात है, हमको बहुत खुशी हुई एकता का हाँ पुरुषार्थ देख के। चलो नहीं और नहीं सर। किसको बात करना है प्यारों? हरिओम दीदी। हरिओम दीदी चौ। हाँ सच में ना, हृदय से पुकार करो तो वो सुनता है, इतना हाँ है जब भी मन वो दिख जाता है भक्ति में, तो सच में वो सुनता है। हाँ वो सुनता है हृदय की पुकार। हाँ हृदय से पुकार करो। हाँ कभी वही है कभी ना, कोई ऐसी याद आती है तो आपको कोई हृदय अनुभव से है तो पुकार बताओ, करो, सच में वो आपकी सुनता है। आपको जो अनुभव है वो बताओ। हाँ
कई बार ऐसे कोई आती हालतें आती है और मैं उनके ऊपर ही छोड़ देती हूँ। हाँ, इतने हृदय से सच में वो आप आके बरोबर हालत में देखने चली जाती है और हाँ मेरा मन शांत हो जाता है। हाँ सही बात बहुत बार ऐसा हुआ है। हुआ है ना, तो यही है ना हृदय की पुकार। हाँ, सही बात है। वो सुनता है हृदय की पुकार सच में। हाँ वो सुनता है, बहुत अच्छी बात है। सॉरी दीदी, अभी आपका वो बंद नहीं हो रहा था तो बोलना पड़ा, लेकिन थोड़ा सीख लो कैसे बंद करना है, कैसे चालू करना है। ठीक है निर्मला दीदी। दीदी, हाँ हाँ जी। हृदय की पुकार वो हाँ हाँ सुनता है, हाँ सूनी पुकार नहीं सुनता है। हाँ सुनी हृदय नहीं। की पुकार ही सुनता है। हाँ जिसमें हृदय से जो पुकारते हैं हाँ वो हाँ सुनता है, बाकी सूनी पुकार वो नहीं सुनता है। हाँ, खाली सुनी सूखी 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 पुकार रोटी आपको अच्छी लगेगी? नहीं, तो ये भी हृदय में है ना, जब गीली भक्ति करके पुकारो। आंखों में आंसू हो, अंदर भाव हो, तो ये है हृदय भाव की। भगवान के प्रति। आंसू हो। हाँ हाँ चलो, और क्या बोल रहे हैं कोई? चलो अब जिसे बात कर लिया वो बंद करे, बाकी जो बच्चे हैं फिर बोले। हाँ कोई बोलेगा? ज्योति दीदी तव्हां चवंदा तो कुछ? म्यूट अथव तव्हांजो, चालू कयो। आपका म्यूट है माता, चालू करो। सत्संग में स्थिरता होनी चाहिए। हाँ स्थिरता, मन की स्थिरता। हाँ, उसका उदाहरण भारती ने दिया था कृष्ण और चांद का, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ भाई पानी जगह पानी, हिलता है। अगर चंद्रमा है और पानी में थोड़ा भी हलचल है तो वो चंद्रमा बरोबर दिखाई नहीं देगा। हाँ सही बात है, अगर पानी ठहरा हुआ होगा तो अपने को उसके पूरे दर्शन होंगे। पूरे दर्शन तो हो। उसी प्रकार से सत्संग में भी स्थिरता हो तो अपने को अच्छा है। हाँ हाँ सही बात है ना, तो हाँ, वैसे और भी। पूर्ण विश्वास होना, हाँ हाँ विश्वास होना चाहिए अपने हाँ सही बात भगवान है, पर, भगवान पर, गुरु पर, जिसकी जिसमें श्रद्धा है। गुरु पर, जो भी, हाँ जिसे भी हम पूछते हैं हाँ हाँ उसमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हाँ हाँ, बाकी ये 1 घंटा तो हमारा है ना, भगवान बोलते हैं तू हाँ ये पल मेरे को दे, 23 पल मैं तेरे साथ हूँ। सही है। तो 23 घंटा वो हमारे साथ है, 1 घंटा उसको दें। तो भी देखो, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो है ना, पानी में भी देखो थोड़ा भी ऐसे कंपन होता है तो कहाँ दिखती है शक्ल अपनी? बरोबर नहीं दिखता नहीं है। दिखता है ना, तो वही बात है ना। सही बात है। हाँ, और कुछ भजन बोलो दीदी, आप कुछ बोलो। भजन नहीं मुझे नहीं। आप कुछ तो बोलते होंगे, आरती अरदास जो भी बोलते हो बोलो ना आज। आप भी तो करते हैं पूजा, आरती अरदास जो भी हाँ, बोलते हो पर बोलो। सिंधिया में है ना, हाँ नहीं बोलो, समझ। सिंधी आज सब सिंधी है, एक दो को छोड़ के, और वो समझते हैं सब। बोलो सिंधी में, चो माता चो। दीन दयालु सदकृपालु कर मुहिक एहसान, संत जना जो धन मुखे दे कर तू ही दान। एक दया जा सब में एक पसे, बीत गरीबी विच मान वसे। क्यों रोज रहे तुझो याद रहम, चौथों दिल में रहे गूंदर गम। पंजों शरीर रख तू में जो पाक, छहों दया के दर्दी दे तू मुखे खाक। सतों मुखे दे संतन सेवा, अठों टहल करे बठा महर जमेवा। नाओ नूरी निमाणी रस हरि नाम, दहों निहारी रखूं ज्योति धाम। नाओ नूरी निमाणी रस हरि नाम,
रहो निहारी रखूं ज्योति धाम। ये बहुत अच्छा। इसमें 1 2 3 भगवान कोई प्रेयर है कि नाव में निमाणी ज्योति धाम दसवा, माना भगवान का ही भाव है इसमें, एक एक करके। चलो बहुत अच्छा है। और कोई बचा है बात करने के लिए? श्री कृष्ण गोविंद बोले नहीं तो। बोलना है प्यारों। मीरा जी आप आज कैसे चुप हैं? कृष्णा की प्यारी मीरा जी। बस वही लग रहा है हरिओम हरिओम। हाँ बोलो। कि मन स्थिर रहना बहुत जरूरी है। हाँ। मन बहुत भटकता है ना, तो उसको स्थिर करना, उस एकाग्र करना बहुत जरूरी है। हाँ। कभी कभी भागे तो पूछो ना, भागने दो पहले, फिर उसको बिठा के पूछो भागा तो मिला क्या, क्या क्या देख के आया, हाँ, क्या क्या पूछते किया। हैं पूछते हैं, लेकिन पास्ट में चला जाता है ना, ऐसी जो स्थिति है उसमें तो फिर बहुत होता है, लेकिन उसको समझा समझा के फिर रखना पड़ता है ना। हाँ वही बात है ना, उसको समझाओ ना पास्ट से मिला क्या है, जो बीत गया वो भूत है। तो भूत को पकड़ेंगे तो कभी शांति मिलेगी? लेकिन वो सिचुएशन ऐसी है ना कि वो निकलता नहीं है ना जल्दी से। तो प्यारे उसकी सिचुएशन में जो वो बात है तो अच्छी बातें भी तो हैं। हाँ, वो अच्छी बात तो कोई सपोज आप बोलोगे बेटे की बहुत याद आती है, बेटे का ऐसा, तो बेटे प्यारे के जो भी अच्छे संस्कार थे उनको याद करके आगे बढ़ाओ। हाँ, वो ही करती हूँ। हाँ तो बस फिर वो अच्छे हैं। बाकी ऐसे वो भूलेगा क्या, वो तो जिंदगी है, तो माँ बेटे को कभी भुला पाएगी बताओ? ऐसे तो फिर उनके बच्चे लाडले दिखते हैं सामने। चलो ठीक है, भगवान देखो सब रूप में है। आपको भी भगवान शक्ति देंगे सबको। ठीक है, चलो बहुत ठीक है। और किसी को बोलना है? चलो बहुत अच्छा लगा आज ज्योति दीदी ने प्रेयर गाया। चलो ये और 1 2 हैं नाम दिख रहे हैं, बात करना है तो करो। जैसे जानवी माता है, जैन माता है, बोलेंगे कुछ? चलो हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा। आंटी जो आपने मेरे को बताया था ना कल, हाँ तो उससे मुझे बहुत आराम मिला। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। हाँ, ठीक है, थैंक यू आंटी। हाँ ठीक है। हरिओम बेटा, हरिओम 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 हरिओम। सबको हरिओम। हाँ ये प्यारी ने पीरियड में किसी को दर्द होता है ना, तो पीरियड जिसको दर्द हो अगर शरीर में या उसमें, तो थोड़ा सा नमक, 1 चुटकी भर नमक और 1 1.5 चम्मच शक्कर, ये दोनों को मिला के पानी में, हल्का सा कुनकुना पानी हो, 2 3 बार पीने से पीरियड के दर्द में फायदा मिलता है। चलो ठीक है।
बंद करें? बंद करो। हाँ, चलो हरिओम हरिओम।